कोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के लिए जमानत मांग रहे हैं और यह बड़ा झटका आरजेडी के लिए और लालू प्रसाद के लिए। जी मीडिया संवाददाता सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुमित से बात करते हैं। सुमित, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने और हुआ क्या कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सीबीआई की उस दलील को मान लिया है जिसमें सीबीआई ने कहा था कि स्वास्थ्य के आधार पे जो जमानत मांग रहे हैं लालू प्रसाद यादव, वो एक सिर्फ बहाना है, क्योंकि असल में लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर आना है। कहीं ना कहीं इसी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई की अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आज पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें जेल से रिहा किया जाता है तो हम जमानत की शर्तों का पालन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील तक जो है अब तक नहीं आई है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कपिल सिब्बल का यह भी कहना था कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो क्या खतरा हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि खतरा ये है, खतरा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस मामले में दोषी हैं, इस लिहाज से आपको जमानत नहीं दी जाएगी, लिहाजा आपकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। तो कहीं ना कहीं 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी हियरिंग हुई थी, यानी पूरी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर काफी सख्त आज दिखा और चीफ जस्टिस ने माना कि इस पूरे मामले में जिस तरह से 4 मामलों में अलग अलग जो है जमानत याचिकाएं जो हैं वो लगाई थी, 3 मामलों में लगाई थी, क्योंकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही लालू प्रसाद यादव को 2013 में जमानत मिल चुकी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीबीआई ने जो दलील जवाब में दिया है वो पुख्ता है, लिहाजा जमानत मिलने का जो आधार है वो लालू प्रसाद यादव के पास नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले जो है लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां का आरोप जो है हालांकि सीबीआई ने लगाया था, लेकिन जिस तरह से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, चुनावी कैंपेन है, इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव की जमानत जो है एक रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब लालू जाएंगे। का बहुत शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका यहां पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को। और इस वक्त बीजेपी के नेता संजय टाइगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है लालू प्रसाद को। संजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। तो फैसला यह आया है कि सर्वोच्च अदालत ने लालू प्रसाद को जमानत नहीं दी है। देखिए, ये अदालती फैसला है, उसको हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जी, लेकिन अदालत तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेती है। जी, अदालत को लगा होगा कि लालू यादव सजगता है, 4 मामलों में इनको सजा हो चुकी है। बिल्कुल। संजय जी, जरा मनोज झा को सुन लीजिए। कोई टिप्पणी ना ले तो बेहतर है। उनकी कार्यशैली, उनके मनसा वाचा कर्मणा, उनके मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में अगर मैं बोलूंगा ना तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। क्या कहेंगे आगे, क्या होगा आगे का स्टैंड? आगे उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट को एक्सपेडाइट करने के लिए कहेंगे और बाकी हमारी लीगल टीम देखेगी कि क्या आगे की रणनीति हो सकती है। क्या आगे राफेल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तो मनोज झा बोल रहे थे, कार्यशैली पर आपत्ति जता रहे थे। संजय जी, क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की फिरकत है, जब न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में आता है तो न्यायालय में उनका सम्मान बढ़ जाता है। जब फैसला उनके मन अनुकूल नहीं आता, उनके पक्ष में नहीं आता, तो न्यायालय पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जातीय दृष्टिकोण से न्यायालय को भी घेरने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नारा दिया कि मिश्रा को बेल क्यों और लालू को जेल क्यों। ये अदालत को ही के तगड़े में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हाँ। तो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करेंगे, जब चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र की दुहाई देंगे। इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चुनाव आयोग हो, स्वायत्त संस्थाएं हो, कि सब कुछ इनके मन के अनुकूल हो तब तो ठीक है, तो देश खतरे में, संविधान खतरे में, संजय जी, जातीय उन्माद पैदा। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद को यहां पर बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।